नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। कांग्रेस हरियाणा चुनाव हारने के बाद लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर कमी कहां रह गई। लोग बताने में लगे हैं कि भाई कमी आप में कहां रह गई। नेता बता रहे हैं और पब्लिक भी बता रही है। सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया के बदौलत कांग्रेस खूब दम भर रही थी, वही सोशल मीडिया आज उन्हें नसीहत भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर अब खूब निशाने हो रहे हैं। जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि ये दम भर रही है और पुराने कांग्रेस की वापसी का दौर, इस नई कांग्रेस को उम्मीद है कि वो दौर फिर से आ रहा है जो पुरानी कांग्रेस का दौर था। और अब कांग्रेस हो सकता है कि बीजेपी को पछाड़ दे। लेकिन शायद कांग्रेस इस भरोसे बैठी रही कि सोशल मीडिया पर एक माहौल बना दिया जाए और वहां से शायद कुछ परिवर्तित हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं थी और कांग्रेस भी जानती थी कि चाहे जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, हर मुद्दा कांग्रेस के काम आ सकता है जो बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस उसे भुना नहीं पाई। कमियां कहां रह गई, ये आत्ममंथन कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा, ये हम जान लेते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाले चुनाव पर पड़ेगा, जहां कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस को कितना तवज्जो देंगे। अब पहले की तुलना में क्या वो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कांग्रेस का कद बढ़ा था और उन्हें जहां वो गठबंधन में है वहां खूब सुना जा रहा था, अब क्या कांग्रेस का कद फिर से गिरेगा? क्या कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े सीटों की डिमांड कर रहे थे अपने सहयोगियों से, क्या अब सहयोगी दल उन्हें आंख दिखाएंगे क्या? क्योंकि झारखंड में कांग्रेस ये कह रही थी कि रोटेशन पॉलिसी लाइए, हमारा भी सीएम कुछ दिनों के लिए रहेगा, आपका भी कुछ दिनों के लिए सीएम रहेगा। जेएमएम को ये नसीहत दी जा रही थी। उल्टा जेएमएम ने ये कह दिया था कि भाई हमारे भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई सभी सीटों पर चुनाव लड़ लिया जाए। तो जेएमएम ने तो पहले ही आंख दिखाई थी। अब जब चुनाव में नतीजे आए हैं हरियाणा चुनाव के बाद, वो जगह जहां कांग्रेस के जीतने की संभावना बहुत अधिक थी, वो जगह जब कांग्रेस हार गई है, तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वो अब कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग करना शुरू करेंगे। और झारखंड जैसे जगहों पर जहां कांग्रेस आंखें दिखा रही थी लगातार, महाराष्ट्र में कांग्रेस आंखें दिखा रही थी, कांग्रेस के जो सहयोगी हैं वो कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। अब कांग्रेस के सहयोगी एक तरीके से कह रहे हैं कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कांग्रेस जिस तरीके से दम भर रही थी, कांग्रेस को लग रहा था कि वो पुराना दौर वापस आ रहा है, अब कांग्रेस पर उसके सहयोगी जो है वो भारी पड़ने वाले हैं आगामी चुनाव में। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस में उत्साह का संचार हुआ था और कांग्रेस को भी लगने लगा था कि राहुल गांधी का चेहरा अब देश को पसंद आने लगा है। राहुल गांधी की जो राजनीति है वो लोगों को पसंद आने लगी है। लेकिन इसमें एक और मोड़ आया। जब राहुल गांधी विदेश गए, अमेरिका दौरे पर थे, तो वहां उन्होंने कुछ बयान दिए। इस बयान से भी ऐसा बताया जा रहा है कि उस बयान से भी बहुत नुकसान हुआ है राहुल गांधी को और कांग्रेस को। कहीं ना कहीं लोगों को लगा है कि राहुल गांधी वाकई नॉन सीरियस बात कर रहे हैं और विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत की शिकायत कर रहे हैं। तो इससे भी माहौल खराब हुआ। लेकिन मैं नहीं मानता कि पूर्ण रूप से सिर्फ इतनी सी बात से एक राज्य किसी पार्टी के हाथ से निकल जाएगा जो पार्टी जीतना चाह रही थी और जीतने की उम्मीद थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी अपनी जो जीत की ढिंढोरा पीट रही है, वहां भी ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ थे, इसलिए कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है। कांग्रेस वहां भी कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं और इसी के बदौलत कांग्रेस ये पूरा का पूरा दम भर रही है। तो मिला जुलाकर बात यही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को सरवाइव करना पड़ेगा, अपने सहयोगियों के ताने सुनने पड़ेंगे, बार्गेनिंग झेलनी पड़ेगी। अब उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अब देखने को मिल सकती है। तो देखते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।